हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे इक्वेशन दिया है एक्स टू द पावर ln 4 प्लस एक्स टू द पावर ln 10 इक्वल टू एक्स टू द पावर ln 25। तो हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा इक्वेशन दिया है एक्स का पावर ln 4 प्लस एक्स का पावर ln 10 इक्वल टू एक्स का पावर ln 25। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पावर दिया है ना ln 4 ln 10 ln 25, इन तीनों में जो सबसे छोटा वाला नंबर है ना उससे आपको डिवाइड करना है। मतलब कि ये क्या है, x का पावर ln 4, ये सबसे छोटा है क्योंकि यहाँ पावर देखिए ln 4 दिया हुआ है। तो हम इस पूरे इक्वेशन को x टू द पावर ln 4 से डिवाइड कर देंगे। आप चाहे तो किसी और से भी डिवाइड कर सकते हैं, आंसर तब भी आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम ln 4, ये जो x का पावर ln 4 है इससे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो ln 4 है ना इन सब के डिवाइड में आ जाएगा। तो जो हमारा ये जो फ्रैक्शन रहेगा ना वो पॉजिटिव, मतलब कि वो 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइड बाई x टू द पावर ln 4 इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x का पावर ln 4 प्लस एक्स का पावर ln 10 इक्वल टू एक्स का पावर ln 25। किससे डिवाइड करना है, दोनों साइड x के पावर ln 4 से। ठीक है, दोनों साइड आप इस तरीके से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके आगे आप देखिए ये जो है आपका, ये दोनों जो है एक्स का पावर ln 4 और एक्स का पावर ln 10 दोनों जो है किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स का पावर ln 4 से। तो हम इसको अलग अलग करके डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्लस एक्स ln का एक्स टू द पावर ln 10 अपॉन एक्स का पावर ln 4। ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, एक्स का पावर ln 25 अपॉन एक्स का पावर ln 4। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये तो आपको कैंसिल होके 1 हो गया, ये पूरा कट के तो 1 लिखिए। प्लस क्या बच रहा है, एक्स का पावर ln 10 अपॉन एक्स का पावर ln 4 इक्वल टू एक्स का पावर ln 25 अपॉन एक्स का पावर ln 4। ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का कुछ फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसको। पहले मैं जो है ये जो है इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूँ, एक्स को थोड़ा बड़ा लिख दूँ। ये मैं यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब देखिए आपका इसमें इसमें और इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है अपॉन x का पावर n है तो ये होता है x का पावर m माइनस n। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, तो यही वाला फॉर्मूला हम इन दोनों में लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स का पावर, ये देखिए ये m और ये जो पावर है ना m और n माइनस में हो गए, तो पावर क्या ln 10 और n 4, इनको माइनस में लिख दीजिए। तो ln 10 माइनस ln 4 इक्वल टू एक्स का पावर, यहाँ पर भी देखिए ये पावर है ln 25 ln 4, तो इनको भी आप क्या कीजिए, इस तरीके से डिवाइड में लिख दीजिए। ये अरे माइनस में करके लिख दीजिए। ठीक है, अब ये अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें सॉरी इसमें नहीं, ये इसको मैं हटा दूं पहले। यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें और इसमें आपने पावर एंड एक्सपोनेंट का ये फॉर्मूला लगा दिया, ये आया। अब इसके बाद हम इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो पावर में है ln 10 माइनस ln 4 ln 25 माइनस ln 4, इसमें हम बेसिक लॉ का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि ln a माइनस ln b जो होता है, इसको मैं और अच्छे से लिख दूं। ये जो है ये पढ़ा होगा, ln a अपॉन b क्या होता है, ये होता है ln a माइनस ln b, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ये जो ln 10 माइनस ln 4 ln 25 माइनस ln 4 ये आपका इसमें है, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे फॉर्मूला लगा कर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स, अब देखिए ये ln 10 माइनस ln 4 है तो हम इसको a अपॉन b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ln a हमारा 10 है, b हमारा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा ln 10 अपॉन 4। ये आपको समझ में आया, इक्वल टू एक्स, यहाँ पर भी वही चीज करेंगे। ln ये 25 और ln 25 माइनस ln 4 इस फॉर्मेट में हम इसको ln a अपॉन b में करेंगे, तो a हमारा 25 है, b हमारा 4 है, तो ये हो जाएगा ln 25 अपॉन 4। ये आपको समझ में आया। ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स ln, अब देखिए ये कट जाएगा अंदर से, ये 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या बच रहा है ln 5 अपॉन 2 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर भी ये देखिए 25 और अपॉन 4, ये कटेगा तो नहीं लेकिन हाँ 25 किसका स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए ये जो 25 अपॉन 4 है ना, इसको हम 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स
ln 5/2 इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखिए आपका इसमें फॉर्मूला लगेगा, बेसिक लॉ का, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि ln a का पावर x जो होता है ये क्या होता है, ये x इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x ln a हो जाएगा ना। तो यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिएगा, ये x तो अपना बेस है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे, इस पर पावर पे। तो ये देखिए ये जो ये ln a का पावर, ये x जो पावर है इधर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पावर 2 है ना, ये आपका इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाए, x है, ये पावर इधर आ गया तो 2 ln 5/2 हुआ ना। अच्छा, अब ये 2 और ln 5/2 इनके बीच में तो इंटू का साइन है, ये तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पर देखिए पेज ऊपर, ये इंटू का साइन है कि नहीं, दोनों के बीच में है ना। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x ln 5/2 इक्वल टू x। तो देखिए यहाँ पर मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ, 2 × ln 5/2 है ना इक्वल टू x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ln 5/2 इंटू 2 भी। भाई ये 2 इंटू ln 5/2 है तो हम इसको ln 5/2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि बीच में इंटू है तो पहले ln 5/2 लिख दिया, फिर इंटू 2 बाद में लिख दिया। ये आपको समझ में आया इतना, ठीक है। बेसिक चीज मैं बता रही हूँ, 1 + x ln 5/2 इक्वल टू। अब देखिए आपका इसमें जो है ना, इस पे ध्यान दीजिए, इसमें पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m इंटू n है तो ये बराबर होता है x का पावर m होल ब्रैकेट पावर n। तो इसको समझेंगे कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, इसको आप ये पूरा ln 5/2 जो है ना, इसको आप m समझिए और 2 को n समझिए। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही। तो इसको आपने n m समझ लिया, इसको n, तो बिल्कुल इस फॉर्मेट में हो गया। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, x हमारा तो सेम बेस ही है, x ही है। फिर क्या है, पावर m हमारा क्या है, ln 5/2 है, ln 5/2 ये m है हमारा, सॉरी मतलब m पावर है हमारा, तो क्या है m यहाँ पे क्या ln 5/2। फिर ये क्या, ये वाला ब्रैकेट लगा है तो मैं अब यहाँ पर ये वाला, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट लग गया तो अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए। और क्या है n यानी कि हमारे यहाँ पे क्या 2 है, तो ये लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ में, देखिए ये क्वेश्चन ना कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी लास्ट में एक और तरीका है, उससे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आपका है x का पावर ln 5/2 यहाँ पर भी है, और x का पावर ln 5/2 यहाँ पर भी है। तो इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए, क्योंकि ये टर्म सेम है, तो यहाँ पर हम इसको लेट क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। लेट a इक्वल टू x का पावर ln 5/2 मान लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इस पूरे को हमने क्या माना, a माना है, तो यहाँ a लिखिए इक्वल टू, ये देखिए इस पूरे को, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने माना है। ये सेम है ना, ब्रैकेट के अंदर जो ये टर्म है वही सेम यहाँ पर भी है, तो हमने इसको a मान लिया, तो इसकी जगह क्या लिखिए, a लिखिए। अब लेकिन ये पावर 2 है तो हम लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, इस पूरे को 1 + a को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a² - a - 1 इक्वल टू 0 यहीं आएगा। तो अच्छा, ये यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो हम बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -b + अंडर रूट कैपिटल B² - 4 कैपिटल AC/2 कैपिटल A। ये फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करेंगे। पेज ऊपर करते हैं तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका कैपिटल B है, कैपिटल AC है, वो यहाँ से निकलेगा। पहले क्या है इक्वेशन, a² - a - 1 इक्वल टू 0 है ना। अब देखिए यहाँ पर a² इसका कोफिशिएंट 1 तो हम मानेंगे, 1 सभी में इंटू रहता है, उसी तरह से a का कोफिशिएंट 1 है। तो अब यहाँ पर ये जो a² का कोफिशिएंट 1 है ना, ये कैपिटल A का वैल्यू हो गया। उसी तरह से यहाँ पर ये a का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो ये कैपिटल B का वैल्यू हो गया। और ये 1 है कॉन्स्टेंट टर्म, लेकिन साइन के साथ लेना है, तो ये C की वैल्यू हो गई। तो a की वैल्यू है 1, कैपिटल B की वैल्यू है -1, C की वैल्यू है -1। ये तीनों वैल्यू आप इसमें रख दीजिए। तो a इक्वल टू, देखिए क्या माइनस है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूले में है। अब ये b लिखा हुआ, b की वैल्यू क्या है, -1, तो -1 ब्रैकेट के अंदर लिखिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये b², तो b की वैल्यू क्या है, -1। अब क्योंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगाइए, -4, a क्या है 1 है, c क्या है हमारा -1 है, अपॉन 2 इंटू a क्या है 1 है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो ये पूरा इंटू कीजिए तो 4 आएगा, अपॉन 2 इक्वल टू 1 + -√5/2। यह है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक कितनी वैल्यू आती है, डिग्री 2 का रहता है तो 2 वैल्यूज आती हैं। देखिए तो यहाँ पर 2 वैल्यूज आई हैं a की, तो पहला हम a का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम इसको प्लस में लेंगे,
ये दो वैल्यूज कैसे आएंगी, 1 प्लस रूट 5/2। दूसरा वैल्यू क्या है, अब हम माइनस में लेंगे तो 1 माइनस रूट 5/2। तो ये ए की वैल्यूज आ गई, लेकिन हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए हमने क्या माना था, ए को हमने क्या माना था, एक्स का पावर क्या माना था, मैं दिखा दूं यहाँ पर आपको पेज नीचे करके। ये देखिए, ये है ना, क्या माना था इसको, हाँ ये देखिए, एक्स को हमने, ए को हमने ये माना था ना, ये ln एक्स का पावर ln 5/2। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो ए की वैल्यू आई है, तो हमने ए क्या माना था, एक्स का पावर, मैं लिख दूं ln पावर 5/2। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ए की दो वैल्यू आई है। देखिए अब यहाँ पर यहाँ पर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए इस ए की हमने ये लिख देते हैं एक्स ln 5/2 इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू लीजिए 1 प्लस रूट 5/2। दूसरा यहाँ पर ए की वैल्यू यहीं रखिए एक्स ln 5/2। भाई ए की ये वैल्यू, ए को हमने ये माना ए की दो वैल्यू है, तो यानी कि इसी की तो दो वैल्यू आई है ना, तो एक्स एक्स का पावर ln 5/2 1 माइनस रूट 5/2। अब इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू एक्सेप्टेड है, क्यों, देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है क्योंकि बीच में है प्लस, लेकिन ये क्या है आपका, ये निगेटिव है, क्यों, देखिए यहाँ पर ये जो रूट 5 है ये ग्रेटर देन 1 है, तो ये पूरा निगेटिव वैल्यू देगा, ये पूरा ऑलवेज क्या रहेगा, ये ऑलवेज निगेटिव ही वैल्यू है, ये तो निगेटिव ही वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर x का पावर n 5/2, क्योंकि x का कोई भी पावर रहे यहाँ पर, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, कोई भी वैल्यू n, x का पावर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पावर आपका पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे चाहे जो भी रहे, लेकिन ये ओवरऑल ये जो है आपका x टू द पावर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन ये तो बिल्कुल निगेटिव ही है, इसको तो कोई बदल नहीं सकता है, फिक्स्ड है, निगेटिव है, तो ये रिजेक्टेड है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव कभी बराबर नहीं हो सकते, तो ये रिजेक्टेड हो गया हमारा। तो केवल हम ये वैल्यू लेके चलें, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो पेज थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है यहाँ पर x ln 5, एक्स का पावर ln 5/2। देखिए हम बार बार एक्स का पावर नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप समझ जाइएगा, ये हो गया 1 प्लस रूट, ये वाली वैल्यू हमारी एक्सेप्टेड है, ये रिजेक्टेड है, ये आपको समझ में आएगा। अच्छा, अभी भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, क्योंकि हमें तो केवल एक्स की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमें केवल यहाँ पर एक्स जो है ना पावर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मैंने माना है। ठीक है, तो अभी इक्वेशन फर्स्ट हटा दीजिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट अभी मत लिखिए, अभी एक स्टेप हमें और करना है। ठीक है, अब यहाँ पर x का पावर n 5/2, आपने बेसिक लॉ में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर a का पावर ln b है तो ये होता है b का पावर ln a, ये आपस में बराबर है और इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है। तो अगर a का पावर ln b है तो ये हो जाएगा b का पावर ln a। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए, ये क्या दिया हुआ, x का पावर ln 5/2 दिया है ना, तो देखिए कैसे समझेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस x को ना आप a मानिए और ये 5/2 को है ना जो b मानिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें दिख रहा है ना, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b, यानी कि ln के साथ ये जो b है ना ये इधर आ गया, तो b हमारा क्या 5/2, तो 5/2 यहाँ लिखिए, फिर क्या ln, देखिए b के पावर लगा हुआ है तो ये ln, और ये a हमारा यहाँ पर क्या है, a हमारा यहाँ पर x है, हो गया ना। इसको और साफ लिख दे, x का पावर अगर ln 5/2 है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 5/2 ln x, सॉरी यहाँ पे पावर नहीं है, ln x ऐसे लिखना है, एक मिनट, इसको और अच्छे से लिखना है ना, इसको पावर में है ना तो थोड़ा ऊपर लिखना है ln x, ये आपको समझ में आया, इसको इसको इस तरह से थोड़ा ब्रैकेट में लगा दीजिए, ठीक है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, हो गया ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे, ये आया ना, फॉर्मूला लगा देंगे तो ये आया, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ln x इक्वल टू ये क्या है 1 प्लस रूट 5/2, ये आया। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं, अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ठीक है, तो अब हम देखिए हमको x की वैल्यू चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हमको x की वैल्यू चाहिए तो हमको ये 5/2 ये हटाना होगा, ये ln भी हटाना होगा, तभी तो सिंगल x बचेगा ना। तो देखिए पहले ये 5/2 हम कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, यहाँ पर हम लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अब बेस क्या लेंगे, क्योंकि इस 5/, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि लॉग, आपने पढ़ा होगा लॉग ए टू द, यहाँ अगर लॉग बेस ए
और ए इस तरह से अगर रहे, ये आपने पढ़ा है ना, इसको कैसे बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे लॉग है, लॉग ए है और इसका बेस भी ए है। यहाँ लॉग आर्गुमेंट ए है और बेस क्या है, ए है, सेम सेम है। जैसे तो ये क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह से मान लीजिए लॉग लॉग 2 है और यहाँ पे बेस 2 दिया हुआ है, ये सेम सेम है, बेस भी 2 है, आर्गुमेंट भी 2 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इस 5/2 को ना इसमें सेट करेंगे, लॉग ए, और यहाँ पर ये जो है इसमें बिल्कुल सेट करेंगे, यानी कि बेस भी सेम रहे और ये आर्गुमेंट भी सेम रहे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इस इक्वेशन को टेकिंग लॉग बेस 5/2 ऑन बोथ साइड लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बेस क्या है 5/2, ये जो है हम टेकिंग ऑन बोथ साइड, इन बोथ साइड, इन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लीजिए, फिर आपको समझ में आ गई। 5/2 है, ये है ln x, और ये क्या है 1 प्लस √5/, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। हमें क्या लगाना है, दोनों साइड लॉग बेस 5/2। तो पहले देखिए ब्रैकेट इस तरीके से, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट लग गया तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए, और यहाँ पे लिखिए लॉग 5/2, इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर भी देखिए लॉग लगाएंगे, लगाएंगे ना, लॉग बेस 5/2 इस तरह से लगा दिया, ठीक है ना। क्यों लगाया है, क्योंकि अब आपका जो है ना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें इस फॉर्मूले में, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये जो इतना ढेर सारा जो दिया हुआ थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा मतलब x की वैल्यू तभी मिलेगी हमें, ठीक है ना। पेज थोड़ा ऊपर करते, अब आपको देखिए समझ में आएगा, ये हो गया ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप कि इसमें आपका अगेन एक फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, ध्यान दीजिएगा, लॉग ए का पावर अगर x दिया है, अच्छा यहाँ पर आप बेस हम लगा सकते हैं, बेस यहाँ पे लगा दीजिए, बेस कुछ भी लगा सकते हैं, लगा दिया। तो ये देखिए एक फॉर्मूला लॉग ए का पावर x से ये क्या होता है, जस्ट x इधर आ जाएगा तो x लॉग ए हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ बेस 5/2 है, तो यहाँ पर हमने बेस मान लिया b, ठीक है ना। तो ये भी सेम वही फॉर्मूला होगा, बस x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x से लॉग बेस b ऑफ a। ये वाला फॉर्मूला आपका LHS में लगेगा, ये LHS है ना हमारा। तो देखिए समझिएगा यहाँ पर कैसे समझेंगे, ये log 5/2 को ना आप b मान लीजिए, जैसे ये b माना है ना यहाँ पर, a हमारा क्या है, ये पूरा a है। अच्छा इस पर पावर x है ना, तो ये हमारा x हो गया, बिल्कुल इसी में सेट है कि नहीं, इसमें सेट है ना। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या है x यानी कि ये ln x हमारा, ये पूरा x है। ये समझाने के लिए मैंने b a और x लिखा है, ठीक है। तो ये ln, बस ये जो पावर है ना ln x इधर सेट हो जाएगा, इधर आ जाएगा। देखिए ये LHS जो पूरा है ना आपका इसमें दिया हुआ, बिल्कुल इसी में है फॉर्मेट में। तो इसमें फॉर्मूला जब हम ये लगाएंगे तो x क्या है हमारा, पावर है, तो 5/2 पर पावर क्या है ln x, तो ये पावर इधर आ जाएगा, कहाँ इधर आ जाएगा। तो ln x यहाँ पे लिखिए, फिर क्या है लॉग लिखिए, फिर बेस b हमारा क्या है, बेस हमारा 5/2 है। फिर ये क्या है a हमारा क्या है, ये है देखिए 5/2। तो LHS हमारा ये हो गया इक्वल टू लॉग बेस 5/2, और यहाँ पे क्या दिया 1 प्लस √5 सॉरी एक मिनट, इसको ये ब्रैकेट लगेगा ना, यस ये रहा। ये आपको समझ में आ गया ना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने लॉग बेस 5/2 क्यों दोनों साइड लगाया इक्वेशन में, क्यों लिया, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, इनके बीच में और इनके बीच में इनटू का साइन है, तो ln x यहाँ पे लिखिए। अच्छा ये तो पूरा 1 के बराबर हो गया, क्योंकि बिल्कुल ये भी मैंने बताया था ना, लॉग बेस a ऑफ a 1 के बराबर होता है। यहाँ आर्ग्यूमेंट भी a है, बेस भी a सेम है, यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट 5/2, बेस भी 5/2, तो पूरा 1 के बराबर हो गया। तो इंटू 1 इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा बेस 5/2, और ये क्या है 1 प्लस √5/2, ये आया। तो ये तो ln x इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, तो ln x हो जाएगा, इंटू 1 हटा दीजिए तो ln x हो जाएगा इंटू करने पर। अब यहाँ पर अब कुछ तो कम हुआ, अब सिर्फ केवल ln x है। इसके पहले क्या था, इसके पहले था हमारा, देखिए ये सब था, ये देखिए ये था ना, ये हाँ ये देखिए 5, अब पहले क्या था 5/2 टू द पावर ln x। तो अब हमने जब ये लॉग लगाया, टेकिंग लॉग बेस 5/2 ऑन बोथ साइड, तो जब यहाँ पर लगाया तो अब आप देखेंगे लगाने के बाद केवल आपका यहाँ पे ln x आ रहा है, थोड़ा सा कम हो गया ना। अब तो इजी वे में x की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब देखिए ln है, यहाँ x की वैल्यू केवल चाहिए, तो अब केवल यहाँ लेकिन ln को हमें हटाना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है, e होता है, बेस e। अगर हम बेस e दोनों साइड लगा देना तो बेस e और ln आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टेकिंग
बेस ई इन बोथ साइड इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो देखिए पहले इक्वेशन सेकंड को लिख लीजिए एक बार। तो ln x इक्वल टू लॉग बेस 5/2 और यहाँ पे दिया 1 प्लस रूट 5/2। मैंने आपसे क्या बताया, टेकिंग बेस ई ऑन बोथ साइड। ठीक है ना, एक मिनट इसको पेज ऊपर करें, ये पेज ऊपर हुआ। तो हमको बेस ई लगाना है ना, तो मैंने इक्वेशन लिख लिया है, तो बेस ई यहाँ पर इस तरीके से लगा दीजिए। बेस मतलब नीचे रहेगा ऐसे, ये हो गया। तो देखिए ये ln और ये e कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ x बचेगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, e का पावर लॉग, मैं दूसरे कलर में यहाँ पे बेस लिख दी 5/2 और क्या है यहाँ पर 1 प्लस रूट 5/2। तो देखिए ये वैल्यू आ रही है x की वैल्यू। तो ये भी आंसर आपका माना जाएगा और इसको और आगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेट करेंगे तो भी वो भी आंसर चलेगा। तो ये हमारे पास फाइनली एक्स की वैल्यू आ गई है। तो मैंने आपसे बीच में कहा था कि इस क्वेश्चन को कई तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए मैं बता दूं वो तरीका क्या है। जैसे कि मैंने तो इस तरीके से किया है। दूसरा तरीका एक ये है ना, जैसे यही क्वेश्चन है ना आपको तो देखिए दूसरा तरीका आपका ये है, एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था कि a ln b है, तो इसको b टू द पावर ln a लिख सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आप इन तीनों में लगा दीजिए। तो देखिए ये क्या है, a का पावर ln b है, ये है x का पावर ln 4, बिल्कुल इसी में सेट है। तो फॉर्मूला जब आप ये लगाएंगे तो देखिए ये 4 इधर आ जाएगा और ये ln x इधर चला गया। ठीक है, प्लस ये वाला 10 यहाँ पर आ गया और ये ln x इधर चला गया, इक्वल टू ये 25 इधर आ गया और ln x इधर चला गया। इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे। इतना हो जाने के बाद ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो गया, ये पूरा इक्वेशन जो है इसमें कन्वर्ट हो गया ना कन्वर्ट। तो अब यहाँ पर इसको फिर आप 4 टू द पावर ln x से दोनों साइड यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे। सिंपल फिर वही क्वेश्चन जो है आपका ये सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूले पावर एंड एक्सपोनेंट के भी लगेंगे, कुछ बेसिक लॉग के भी लगेंगे। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड की है ना, तो x की आपकी एक और वैल्यू ये भी हो सकती है कि अगर हमारा x 0 रहे, तो अगर x हमारा 0 है तो यहाँ पर रखेंगे सब जगह। तो 0 यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखी, 0 का पावर ln 4 0 होगा, 0 का पावर ln 10 ये भी 0 होगा, 0 का पावर ln 25 ये भी 0 होगी। यानी कि LHS क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा x इक्वल टू 0, एक ये भी हमारा सॉल्यूशन है ना, ये भी हमारा सॉल्यूशन है, एक x की वैल्यू ये भी है। अच्छा अब हम यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 जो भी हमने सॉल्व किया है यहाँ पर, कि जब हमारा x 0 के बराबर नहीं होगा तब x की वैल्यू क्या आएगी, तो वो ये हमारी आई है नीचे लास्ट में, जो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखाया है, ये आया है। ठीक है, यहाँ मैं दिखा दूं नीचे करके। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है, लेकिन एक एक चीज़ ना समझाए तो मेरे को ना सुकून ही नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ बेसिक चीज़ें समझाई हैं, तो ही मुझे इतना लेट लगा है। आप स्किप करके देख लीजिएगा। तो ये हमारा जो एक्स का वैल्यू आया, ये कब, जब हमारा एक्स 0 ना हो। ठीक है, तो यहाँ दो वैल्यू है, एक एक्स की वैल्यू ये 0 है, दूसरी आपकी ये है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।